वात्सल्य और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, आपके प्रेम और वात्सल्य के अभाव में हमारा जीवन शून्य हो गया। आप हमारे साथ कैलाश चले माते। माते, जब से आप कैलाश गई हैं, महादेव ने भी कैलाश में पैर नहीं रखा है माते। महादेव कैलाश नहीं लौटे तो फिर वो रहते कहाँ हैं? पता है माते, मेरे प्रभु जलती हुई चिताओं के बीच शमशान में रहते हैं। परंतु हमने तो मानसरोवर का जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करने का प्रण लिया है, फिर हम कैलाश कैसे आ सकते हैं? माते, साक्षात महादेव स्वयं वहां शमशान में बैठे, तो फिर आप शिवलिंग का अभिषेक करने क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ जल लेकर चलिए माते, हम आपको महादेव के पास लेकर जाएंगे। फिर आप स्वयं महादेव के चरणों पर जल अर्पित करके उनके, हमारे और आपके सबके दुखों का निवारण कीजिए माते। सोचिए मत माते, जल लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करें। ठीक है नंदी, हम अभी जल लेकर तुम लोगों के साथ अवश्य कैलाश चलेंगे। महाराज, महाराज, महाराज। युद्ध भूमि से क्या सूचना लाए हो सैनिक? तुम सब नागों के लिए कोई युद्ध भूमि नहीं। तुम सभी नागों का स्थान केवल शमशान भूमि है। शमशान भूमि। मैंने सभी नागों का नाश कर दिया है। अब से अनंत काल तक तुम सभी नागों का स्थान पृथ्वी के अंदर होगा। धरातल पे रहने वाले सभी प्राणियों से तुम नाग सदैव भयभीत रहो। आपको क्या चाहिए असुरराज? हम ये चाहते हैं कि तुम अपने पुराने शत्रु और नए होने वाले मित्र हिमावन को यह संदेश भेजो कि वो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करें, अन्यथा तुम उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा लो। वास्तव में हिमावन की पुत्री पार्वती का विवाह हमारे पुत्र विद्युन्माली के साथ होगा। इस षड्यंत्र का क्या उद्देश्य है सुरराज?
एक बात कान खोल कर सुन लो नागराज कदरो, हमारे किसी भी युक्ति की भनक देवताओं को नहीं लगनी चाहिए। हमारे योद्धा नागों के रूप में हिमावन की सेना पर आक्रमण करेंगे। फलस्वरूप समर्पण के प्रतिबद्ध के रूप में अपनी पुत्री पार्वती का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करने का वचन दे देंगे और इस प्रकार पार्वती हमारे पुत्र विद्युन्माली की पत्नी बनी। बाकी महादेव के ये क्या हो रहा है? हमारा कलश खाली कैसे हो गया? माते, आप पुनः प्रयत्न करें। ये क्या अशुभ घट रहा है? हमारे कलश का जल जा कहाँ रहा है? कहीं हमारी श्रद्धा और विश्वास में कोई खोट तो नहीं? नहीं नहीं माते, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जल अवश्य भरेगा। अब पुनः प्रयत्न करें। ये क्या अनर्थ हो रहा है? माता का कलश जल से भर रहा है और तुरंत रिक्त हो रहा है। आखिर ये जल जहां कहाँ रहा है? स्वामी, महादेव देवी पार्वती की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्यों बार बार देवी पार्वती के धैर्य और संकल्प को चुनौती देते हैं? देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ लेता, किंतु देवी पार्वती ने मुझे वचन में बांध दिया कि किसी भी प्रकार से मैं उनकी सहायता ना करूं। अब तो महादेव के हर भेद को स्वयं देवी पार्वती को ही हल करना होगा। हम भी कितने अज्ञानी हैं। इतनी बड़ी भूल को लेकर इस कलश को भरने चले थे। हमारी इस भूल के कारण ये कलश कभी नहीं भर पाएगा। हमें इस भूल को त्यागना ही होगा। ओम नमः शिवाय।